हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा एंड हम लोग यहाँ पे क्या जान सकेंगे आपके बारे में, इस अगले 24 घंटे के बारे में। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे टाइमलाइंस वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या जान सकते हैं हम लोग आपके अगले 24 घंटे के बारे में। लेट्स सी, नॉट सो मैनी। नेक्स्ट 24 आवर्स, next 24 hours, starting off the King of Cups. Wow. Knight of Wands, एक्शन दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है। 9 of Wands, the Sun, okay, okay. 10 of Wands reversed, the Wheel of Fortune, the World reversed. Bottom deck है the Temperance energy. अच्छा, पहले थोड़ा सा let's fix the angle, let's see the cards, फिर शुरू करते हैं। मैं इस टेम्परेंस को भी यहाँ पे रखना चाहूँगी जस्ट फॉर रेफरेंस। पहला एनर्जी मुझे जो फील हुआ आपके कार्ड्स शफल करते हुए यहाँ पे कलेक्टिव वाज, आप किसी चीज़ को नेगेटिव सोच रहे थे बट एक्चुअली में वो पॉजिटिव निकलेगा। मतलब आप वर्स्ट के सिनारियो सोच रहे थे, आपको लग रहा था आपके साथ सिर्फ बुरा ही होगा, इस सिचुएशन में आपके साथ सिर्फ बुरा होगा, इस सिचुएशन में आपको ऐसा मिलेगा, आपको वैसा मिलेगा। सो आप किसी चीज़ को लेके एकदम से नेगेटिव हो गए थे, ठीक है, कि आपको वहाँ पे कोई उपाय, कोई होप, कोई इच्छा कुछ नहीं दिख रहा था। आपको डर लग रहा था, आपको लग रहा था पता नहीं अगर इस चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, हाउ विल आई हैंडल दिस, हाउ विल आई फील दिस, व्हाट शुड आई डू। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल टर्मोइल के अंदर आप हो या थे। बट नेक्स्ट 24 घंटे में आई कैन सी इस प्रॉब्लम को आप जितना एक बड़ा प्रॉब्लम समझ रहे हो, या इस सिचुएशन को आप जितना नेगेटिव समझ रहे हो, एक्चुअली वैसा है नहीं। आप इसे काफ़ी चिल तरीके से, काफ़ी रिलैक्स्ड तरीके से इस प्रॉब्लम का सामना कर पाओगे, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाओगे। और एक्चुअली मे बी आप जिसको एक प्रॉब्लम समझ रहे हो वो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइक आप किसी छोटे से इशू को बहुत बड़ा समझ रहे हो। आपके सामने छोटा सा कुछ पत्थर गिरा है और आप उसे एक पहाड़ जैसा समझ रहे हो। सो यूनिवर्स इज़ लाइक कि ये उतना बड़ा कुछ है भी नहीं, ये उतना बड़ा पहाड़ है ही नहीं, ये एक छोटा सा पत्थर है जिसे आप आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इसे पार करते हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इसे पार कर लोगे। बट डोंट सी दिस एज अ ह्यूज प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप अगर किसी चीज़ को एक ऑब्स्टेकल समझ रहे हो, एक ब्लॉकेज समझ रहे हो, तो फिर वो उतना बड़ा ब्लॉकेज होगा नहीं। जब बारी आएगी इस ब्लॉकेज को पार करने की, इस चैलेंज को फेस करने की, आपको खुद पता चलेगा कि ये एक्चुअली उतना बड़ा कुछ ब्लॉकेज है नहीं, था नहीं। आप इसे आराम से क्रॉस कर पाओगे, आप इसे आराम से आप हैंडल कर पाओगे। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। दूसरा चीज़ है, यू नीड टू ओपन योर बाउंड्रीज, यू नीड टू ओपन अप। लाइक बाउंड्रीज कहना सही शब्द नहीं होगा, मैं कहूँगी यू नीड टू ओपन अप, बिकॉज आप थोड़े से मुझे यहाँ पे गार्डेड नज़र आ रहे हो, थोड़े से मुझे आप डिफेंसिव नज़र आ रहे हो। किसी चीज़ को यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, या आपको किसी जगह पर, किसी सिचुएशन में, किसी अपॉर्चुनिटी के सामने रखना चाहते हैं, कहीं पर आपको प्लेस करना चाहते हैं, लेकिन आपसे मुझे एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है आप इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ को होने नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो। या तो आपको डाउट है, या तो आप डर रहे हो, या तो आपने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ गार्डेड एनर्जीज़। हो सकता है पास्ट के कुछ नेगेटिव सिचुएशंस जो आपने झेला है, देखा है लाइफ में, आपको डर लग रहा है कि वो फिर से कहीं आपके साथ वो सारी चीज़ें ना हो जाए, वैसे ही सिचुएशन में आप ना फंस जाओ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं,
ओके एंड अगले 7 दिनों में ये ऑफ़र लाइक अगले 7 दिनों में आपको पता चलेगा या पता चल रहा है कि ये ऑफ़र क्या है, ये ब्लेसिंग क्या है। बट अगर आप ब्लॉक्ड रहोगे या अगर आप इस डिफेंसिव एनर्जी में रहोगे तो आप काइंड ऑफ इस ब्लेसिंग को रिजेक्ट कर दोगे। सो यू नीड टू बी ओपन हार्टेड। कहीं पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए बट आप ट्रस्ट कर नहीं रहे हो, आपको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, आप ओपन हो नहीं रहे हो। हर चीज़ को नेगेटिवली और क्रिटिकली जज करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में आपके बहुत लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा, बहुत लोगों ने आपका लाइक इनोसेंस का फ़ायदा उठाया होगा, व्हाटएवर। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर। I'm also picking up that there is something जो अभी complete नहीं हुआ है। For some of you this is a karmic connection हो सकता है, कुछ karma से related कुछ हो सकता है। but कोई चीज़ है, कोई relationship है, and ये relationship romantic हो सकता है, ये platonic हो सकता है, ये family के साथ relationship हो सकता है। but यहाँ पे एक relationship है जो शुरू तो हुआ है बट ये ख़त्म हुआ नहीं है। लाइक आप लोगों को लग रहा है ये ख़त्म हो चुका है बट इट इज़ नॉट द एंड, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे अभी भी कुछ लेन देन बाकी है, यहाँ पे अभी भी कुछ कर्मा सेटल होना बाकी है। सो दिस इज़ एन एंडिंग आपके हिसाब से या इस पर्सन के हिसाब से। बट अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो ये सिचुएशन यहाँ पे एंड नहीं होता है। देर इज़ गोइंग टू बी अनदर शुरुआत। बट दिस इज़ आई एम फीलिंग दिस इज़ समथिंग वेरी कार्मिक। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके सर से बोझ हल्का होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। देयर इज़ या तो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, या तो आप अपना काम फिनिश ऑफ कर रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि आपके ऊपर उतना प्रेशर कोई डालने वाला है नहीं। मे बी आपके बॉस, मैनेजर, टीचर, पेरेंट्स ये लोग थोड़े से रिलैक्स्ड मोड में हैं, आपको उतना प्रेशराइज नहीं कर रहे, आपसे बहुत ज़्यादा लाइक फ्रीली बातें कर रहे। सो यू विल फील लाइटर, हैप्पियर। आपको लगेगा हाँ चलो आज मेरे सर पे इतना टेंशन नहीं है, आज मेरे सर पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आज थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे आप। ओवरऑल देखा जाए तो आपको उतना कुछ टेंशन लेके अपने कंधों पे बोझ लेके चलना नहीं पड़ेगा पूरा दिन। आपको सुबह उठ के ये नहीं लगेगा कि अरे बाप रे और एक दिन बिताना है, फिर से मुझे ऑफिस जाना है, फिर से मुझे ये काम करना है। यू विल नॉट फील दैट वे। कुछ ना कुछ होगा दैट विल कीप योर एनर्जी वेरी लाइट हार्टेड। ठीक है, तो आपको बस दिन का शुरुआत करना है, आपको बस करना है, आपके साइड से जो रिक्वायरमेंट्स है आपको वो पूरे करने हैं। एंड यू विल सी हाउ गुड यू फील, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड और फ्री फ्लोइंग है, विच इज़ गुड एक्चुअली, विच इज़ वेरी गुड। ओके, और एक चीज़ है कि हर जगह ओके ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली कि आप आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो बट नॉट इन अ वेरी बैड वे। कुछ लोग होते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब इमोशंस को गायब कर देना चाहते हैं, इमोशंस को कहीं पर दबा के रखना चाहते हैं, इमोशंस को वैलिडेशन नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है, बट आप आई थिंक थोड़ा सीक्रेटिव हो अपने इमोशंस को लेके। आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो, आप किसको क्या बोलना चाहते हो, आप किसके बारे में कैसा फील कर रहे हो, आई थिंक आप बहुत कुछ अपने अंदर रख रहे हो। इवन इफ़ मे बी आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, या सामने वाले के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या सामने वाले के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दया आ रही है, वॉट बट आप दिखा नहीं रहे हो। लाइक आप एक पोकर फेस मेंटेन कर रहे हो, आप वो दिखा रहे हो जो आप एक्चुअली हो नहीं। एंड आप ऐसा कर रहे हो बिकॉज आप किसी को भी उतना पर्सनल नहीं बनाना चाहते इस 24 घंटे में, आप किसी को भी उतना एक्सेस नहीं देना चाहते, आप किसी के सामने भी जाके अपना कहानी नहीं सुनाना चाहते, अपना फीलिंग्स और ये सब बांटना नहीं चाहते। आप थोड़ा सा आप अपने पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट करने वाले हो, थोड़ा पर्सनल बाउंड्रीज़ मेंटेन करने वाले हो, और काफ़ी पोकर फेस मेंटेन करते हुए आप चलोगे, लेकिन ओवरऑल 24 आवर्स को आप एन्जॉय करोगे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपको इनविटेशन आए, सेलिब्रेशन का कुछ माहौल चले आपके आसपास, सो देयर इज़ समथिंग जो आप डेफिनेटली एन्जॉय कर रहे हो और थोड़ा सा हल्का ले रहे हो लाइफ को। एटलीस्ट 24 घंटे के लिए आप लाइफ को थोड़ा हल्के में ले रहे हो, विच इज़ गुड। वो टेंशन, स्ट्रेस और वो बर्डन को आपको थोड़ा टाइम के लिए आप उसे साइड हटा रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगे, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। ओवरऑल रीडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन अपना 24 आवर्स बहुत अच्छे से बिताना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।